मुझे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आता है कि सर्कमवेंशन पॉलिसी की वजह से उसका 12,000 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया और अकेले वही नहीं, हजारों क्रिएटर्स के चैनल्स भी टर्मिनेट हो रहे हैं। फिर मैंने इस टॉपिक पर पोस्ट डाला तो और क्रिएटर्स ने भी बताया कि उनका भी चैनल यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया है। किसी का 60,000 वाला चैनल बिना किसी कम्युनिटी गाइडलाइंस ब्रेक किए डिलीट कर दिया गया। किसी के एक ही नहीं 3 से 4 चैनल्स एक साथ हटा दिए गए। और भी ऐसे ही बहुत सारे क्रिएटर ने भी कमेंट किया। मतलब क्लियरली ये एक सीरियस इशू है, क्योंकि यूट्यूब बिना वार्निंग दिए सिर्फ एक टर्मिनेशन मेल भेज रहा है जिसमें लिखा होता है कि आपने सर्कमवेंशन पॉलिसी वायोलेट किया है। वैसे मैं वीडियो को एंड तक देखने के लिए नहीं बोलता, लेकिन ये वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि ये पॉलिसी है क्या, यूट्यूब क्रिएटर्स के चैनल्स क्यों डिलीट कर रहा है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे इस वीडियो में ज्यादा एडिटिंग नहीं होगी, ओनली इन्फॉर्मेशन। सर्कमवेंशन पॉलिसी कोई नई चीज नहीं है, ये यूट्यूब पर पहले से एग्जिस्ट करती है, लेकिन पहले ये उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। लेकिन जब से यूट्यूब ने अपना सिस्टम एआई के साथ इंटीग्रेट किया है, तब से क्रिएटर्स की नींद उड़ा दी है। सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझ लो, सर्कमवेंशन पॉलिसी का मतलब है यूट्यूब के सिस्टम को चकमा देने की कोशिश करना। अगर यूट्यूब ने आपके वीडियो में ब्लॉक लगाया है, रिस्ट्रिक्शन दिया है या स्ट्राइक दिया है, तो आप उससे छुपने की कोशिश करते हो, और यही है सर्कमवेंशन पॉलिसी। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने एक म्यूजिक वीडियो अपलोड किया और यूट्यूब ने उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, लेकिन आप ओवर स्मार्ट बनते हो और उस म्यूजिक का पिच, स्पीड या एको चेंज करके फिर से अपलोड करते हो। आपको लगता है कि YouTube को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन उनका एडवांस्ड AI सिस्टम आसानी से डिटेक्ट कर लेता है और आपको तुरंत इस तरह का मेल भेज देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मैक्सिमम क्रिएटर्स के साथ यही हो रहा है। अचानक से एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका चैनल सर्कमवेंशन पॉलिसी वायोलेट करने की वजह से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन क्रिएटर्स के हिसाब से उन्होंने कभी पॉलिसी या गाइडलाइंस ब्रेक ही नहीं किए, फिर भी चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है। और असली वजह यह है, अगर आपका कोई चैनल पहले कभी टर्मिनेट हुआ है तो यूट्यूब के सर्कमवेंशन पॉलिसी के मुताबिक आप नया चैनल क्रिएट ही नहीं कर सकते। अगर आप यूट्यूब को चकमा देकर क्रिएट कर भी लिया तो कुछ दिन या कुछ महीने बाद यूट्यूब उसे भी टर्मिनेट कर देगा। और यही है मेन प्रॉब्लम जो क्रिएटर फेस कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे तो क्रिएटर अपना चैनल टर्मिनेट होने के बाद नया चैनल बना लेता था, और यूट्यूब उस टाइम उतना स्ट्रिक्ट नहीं था तो नोटिस भी नहीं करता था। लेकिन अब यूट्यूब एआई के साथ इंटीग्रेट हो गया है और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और ऐसे सभी चैनल को एक एक करके डिलीट कर रहा है। मुझे सच में उन क्रिएटर्स के लिए बुरा लगा जो दिन रात मेहनत करके अपना चैनल ग्रो करते हैं और एक दिन आपको YouTube से चैनल टर्मिनेशन का मेल आता है। और टर्मिनेशन का स्केल भी छोटा नहीं है, लगभग हजारों चैनल्स ऑलरेडी डिलीट किए जा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन क्रिएटर्स का क्या होगा जिनका चैनल ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है। मतलब क्या वो नया चैनल क्रिएट ही नहीं कर सकते? ऐसा भी नहीं है। कुछ तरीके हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले जान लो कि आपको क्या गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, सेम वीडियो को दूसरे चैनल पर दोबारा अपलोड करना, जबकि YouTube ने उसे पहले ही किसी कारण से हटा दिया हो। ध्यान रहे, YouTube के पास आपका हर चीज का डेटा स्टोर होता है। दूसरी गलती, चैनल टर्मिनेट होने के बाद नया चैनल बनाना। इस टॉपिक पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर आप नया चैनल बनाते हो तो वह भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तीसरी गलती, YouTube को ट्रिक करने की कोशिश करना। मैंने आपको म्यूजिक वीडियो का एग्जाम्पल पहले ही दिया था। आप चाहे कोई भी ट्रिक यूज करो, YouTube का एडवांस्ड डिटेक्शन सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है। चौथी गलती, मिसलीडिंग टाइटल और थंबनेल। अगर आप थंबनेल या टाइटल में कुछ और दिखाते हो और वीडियो के अंदर कुछ और होता है तो आप सोच रहे हो YouTube को चकमा दोगे, तो आप बिल्कुल गलत हो। YouTube अब टाइटल के साथ कैप्शन भी रीड करता है और ये चीज तुरंत डिटेक्ट हो जाती है। पांचवी गलती, फेक टैग्स और मिसलीडिंग मेटा डेटा यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, एक गेमिंग वीडियो में फेक टैग्स डालना, जैसे मिस्टर बीस्ट गिव अवे फ्री आईफोन, ये सीधा YouTube पॉलिसी का वायोलेशन है। और आखिरी गलती, फेक एड क्लिक्स या व्यूज जनरेट करना। अगर आप इलीगल साइट से व्यूज लेने की कोशिश करते हो तो YouTube का एडवांस सिस्टम उसे भी डिटेक्ट कर लेता है और आपको लाइफ टाइम के लिए डिमोनेटाइज कर सकता है। तो ये थी वो गलतियां जो कभी भी मत करना। अब अगर ये गलतियां करते हो तो जान लो फिर क्या होगा। सबसे पहले चीज जो YouTube करेगा वो है आपका कंटेंट रिमूव करना। उसके बाद आपके चैनल का रीच डाउन कर देगा, जिससे एल्गोरिदम आपके वीडियोस को रिकमेंड करना स्लो कर देता है। अगर आपने इलीगल व्यूज लेने की कोशिश की होगी तो YouTube आपके चैनल को लाइफ टाइम के लिए डिमोनेटाइज भी कर सकता है और फिर वहां से आपकी अर्निंग 0 हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप जो YouTube ले सकता है वो है स्ट्राइक्स। अगर 90 दिनों के अंदर 3 स्ट्राइक लग गई तो सीधा चैनल टर्मिनेट हो जाता है।
और सिरकमवेंशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर एक बार चैनल टर्मिनेट हो गया तो आप उसी डिवाइस से नया चैनल क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे। इस टॉपिक पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आती है सबसे डेंजरस चीज, शैडो बैन। इसमें YouTube साइलेंटली आपका रीच कम कर देता है और आपको खुद भी समझ नहीं आता कि रीच कम क्यों हुआ। फिर आप कमेंट करते रहते हो कि व्यूज नहीं आ रहे। ये प्रॉब्लम मैक्सिमम क्रिएटर्स फेस करते हैं। कभी पास्ट में किसी चैनल पर आपने पॉलिसी वायोलेट किया हो तो उसकी सजा आज भी भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि YouTube को आपके सारे गूगल अकाउंट्स और एक्टिविटीज के बारे में डिटेल पता होती है। आपने किस पॉलिसी का वायोलेशन किया, कितने चैनल ओपन किए, मतलब सब कुछ। तो अब सवाल ये है, सॉल्यूशन क्या है? चलिए उस पर बात करते हैं। इसका बेस्ट और लीगल सॉल्यूशन है अपील। अगर आपको लगता है कि आपका चैनल YouTube ने गलती से टर्मिनेट कर दिया है और आपने किसी भी तरह का पॉलिसी वायोलेशन नहीं किया, तो आप YouTube टीम को अपील कर सकते हो। आपको अपना फुल नेम, चैनल लिंक और ईमेल सही से लिखना जरूरी है। साथ ही आपको प्रूफ दिखाना होगा कि मैंने कोई वायोलेशन नहीं किया, ये YouTube की तरफ से मिस्टेक है। अपील करते वक्त हमेशा प्रोफेशनल और पोलाइट टोन यूज करो। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ChatGPT का यूज अपील लेटर लिखने के लिए करो। और ध्यान रहे, YouTube टीम को सिर्फ एक ही बार अपील करना, वरना ज्यादा अपील्स को वो स्कैम समझ सकते हैं। अब अगर आपने सच में पॉलिसी वायलेशन किया है तब भी आप अपील कर सकते हो। क्या पता आपको चैनल वापस मिल जाए। बस आपको YouTube टीम को क्लियरली बताना है कि मैं एक नया क्रिएटर हूँ, मुझे YouTube पॉलिसी का ज्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए गलती से वायोलेशन हो गया, लेकिन अब मैंने सीख लिया है और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्रॉम्प्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको सिर्फ अपने डिटेल्स फिल करने हैं और ChatGPT आपका अपील लेटर रेडी कर देगा। अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। YouTube में इस पॉलिसी के अलावा और भी पॉलिसीज होती हैं, जैसे कम्युनिटी गाइडलाइंस। इसके अंदर भी बहुत सारी पॉलिसीज आ जाती हैं। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से पढ़ लेना। फिर आपको मिलती है कॉपीराइट पॉलिसी, मोनेटाइजेशन पॉलिसी, एड फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइंस और सर्कमवेंशन पॉलिसी, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। उसके बाद आती है चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी, शॉर्ट्स एंड रीयूज पॉलिसी और भी बहुत कुछ। इतनी सारी पॉलिसीज हैं कि अगर मैं बताना शुरू करूं तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पॉलिसी को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे भी एक मेल आया था कि मैंने YouTube पॉलिसी का वायोलेशन किया है। वैसे हुआ ये था कि मैंने एक थंबनेल YouTube पर डाला था और YouTube ने उसे हटा दिया क्योंकि वो इस पॉलिसी का उल्लंघन कर रहा था। मेरे लिए ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मिस्टर बीस्ट भी ऐसे थंबनेल्स यूज करते हैं और फिटनेस चैनल्स तो वैसे भी ऐसे थंबनेल्स हमेशा यूज करते हैं। मुझे लगा ये अलाउ होगा, लेकिन YouTube का AI सिस्टम इस बात को नहीं समझता। उसका AI सिस्टम कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखता, वो बस रूल को फॉलो करता है। और इसी वजह से YouTube ने मुझे एक वार्निंग दी और उसके चलते मेरे चैनल का रीच डाउन कर दिया। इसलिए बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ताकि YouTube को पॉजिटिव सिग्नल मिले और रीच वापस बढ़ सके। ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं और क्रिएटर्स के साथ भी हो रही है। ग्रो YT को भी YouTube ने एक स्ट्राइक दे दिया। मनोज डे को स्ट्राइक मिला क्योंकि उन्होंने अर्निंग रिलेटेड वीडियो बनाया था और न जाने कितने क्रिएटर्स के चैनल्स टर्मिनेट हो गए। जब से YouTube ने AI इंटीग्रेट किया है तब से YouTube पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। अब तो मुझे लगने लगा है कि 2025 में यूट्यूबर बनना उतना इजी नहीं है। एंड में बस इतना कहूंगा कि YouTube पॉलिसीज और गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ना। अभी जाकर पढ़ लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, मेरा चैनल AI और YouTube से रिलेटेड है, तो अगर किसी में भी इंटरेस्ट है तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक YouTube पॉलिसी पढ़ते रहो।